बहुत बहुत बधाई हो इतनी सारी उपलब्धि। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको प्रेरित किसने किया पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए? आवाज़। मैम नमस्ते, सभी को नमस्कार मेरा। और जो पंचायती राज मंत्रालय है और भारत सरकार है और जो मुझको यहाँ आने के लिए चांस दिए उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और सभी प्रधान महिलाओं को जो यहाँ इस मंच पे आई हैं, उससे मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो गया है। इतना मतलब देखकर मुझे इतना खुशी हो रहा है कि मैं कुछ बयां नहीं कर सकती हूँ। मैम इसमें मेरी मदर थी, सासू माँ, वो लास्ट टाइम में एक्सपायर होने की उनकी स्थिति थी। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने सत्ता अपने बेटे को नहीं दे रही हूँ, मैं ये सत्ता आपको दे रही हूँ और इस सत्ता को आपको संभालना है और मेरा आगे तक जब तक आप जीवित रहें तब तक महिलाओं के प्रति कार्य करती रहिएगा। स्वास्थ्य विभाग में बच्चों को मतलब कोई वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था वहाँ पे। तो फिर मैं घर घर जाके भ्रमण की और बच्चों के लिए बोली कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे बच्चे नहीं स्वस्थ रहेंगे तो फिर हम आगे का जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीन लगवाना 100% मेरे गांव में चालू हो गया है। और उसके बाद में स्वयं सहायता समूह में महिलाएं भागीदारी नहीं ले रही थीं। फिर मैंने कहा कि अगर आप स्वयं सहायता समूह में आगे भागीदारी लेंगी तो उसके लिए आगे आपको चांस मिलते रहेंगे कि हम अपने कार्य को कैसे बढ़ाएं। जब हमने उनकी भागीदारी तय की, बैठकें की, तो उन्होंने आके फिर एक प्लांट डाला इसका तेल का। तो वहाँ पे महिलाएं इस काफ़ी हद पे अपनी इनकम वो खुद कर रही हैं और सक्षम हो रही हैं उसके लिए। और ये किसानों की भी काफ़ी हद तक परेशानियां थी। हमारे गांव में कोई मार्केट नहीं थी, हमको 10 से 15 किलोमीटर और या तो 35 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। रोज़मर्रा की ये जो कहानी थी उसके लिए बाज़ार का भी अपने गांव में निर्माण कराया। और जब बाज़ार लगने लगी तो हमारी महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी हुई और हम ही ने भागीदारी में महिलाओं को प्रोत्साहित किया। हमारे गांव के जो पुरुष हैं वो बाहर काम करने चले जाते हैं तो महिलाएं अपने घर का सामान बाज़ार से आसानी से प्राप्त कर सकती हैं और उनके इनकम भी होने लगे हैं। सुलेखा जी, कुछ कन्याओं की शिक्षा, महिला शिक्षा साक्षरता के बारे में भी कुछ कार्य किया हो तो बताइएगा। बच्चों के पढ़ाई के लिए तो हमारे यहाँ स्कूल में मैडमें बहुत कम आती थीं। जब मैंने वहाँ जाकर विजिट करना चालू किया तो एक दिन 2 दिन नहीं तो फिर मैंने बीएसए ऑफिस में फ़ोन करके कहा कि सर यहाँ पे स्कूल खुलना है 8 बजे और मैडम आ रही हैं 10 बजे, तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। तो मैं बोला गया कि नहीं प्रधान जी, आप तो ये बात गलत बोल रही हैं। फिर मैंने उनको वीडियो बना के भेजना चालू किया। जब 2-3 वीडियो बनाई तो फिर प्रधानाचार्य भी राइट हो गई और वहाँ के बीएसए सर भी राइट हो गए। बहुत बढ़िया। आप अपने जो सह सरपंच हैं यहाँ पे हॉल में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो मेरे यहाँ की महिलाएं हैं, जो प्रधान महिला आई हुई हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी मीटिंग हो, उसमें आगे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी तभी आप अपना काम सहज कर पाएंगी। और जब मैंने खुद ट्रेनिंग, पहले मेरा पर्दा इतना था 6 इंच का था, फिर मैं मात्र 3 साल की प्रधान हूँ, 4थी साल शुरू हुआ है मेरा। तो जब मैं एक साल करके मेरा हर इंच कम होता गया। कम होने के बाद में मैं प्रशिक्षण में गई और जब मैंने प्रशिक्षण लिया तब वहाँ से मेरा आत्मविश्वास जागा कि नहीं, मुझे डरना नहीं है, मुझे आगे निकल के काम करना है, अपनी महिलाओं को जागरूक करना है। फिर मैं वहाँ से अधिकारियों से बात करने में हिचक होती थी, लेकिन जब मैंने प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण दिया भी तब मेरी हिचक दूर हो गई। और मुझे पहले मंच को देख के, या कहीं मैं जाती थी ट्रेनिंग में, किसी को देखती नहीं थी, कहीं ये मुझसे कोई क्वेश्चन